हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ डिफरेंस के बारे में, प्रोड्यूसर्स और ऑडियो इंजीनियर्स के बारे में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। जुगाड़ सारे कबाड़ पे मैं मारू झाड़ू, दुनिया कपड़े उतारे मैं तो इज्जत उतारूं जो सुनते हैं मुझे। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में और ऑडियो इंजीनियर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। दोस्तों, अभी से 20 से 30 साल पहले क्या होता था, हम जब सॉन्ग्स बनाते थे तो हम एल्बम्स के ऊपर ज़्यादा काम करते थे। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो हमारी हेल्प क्या करते थे, वो हमारे सॉन्ग्स के अंदर क्या लिरिक्स होने चाहिए, कौन सा म्यूज़िक होना चाहिए, कौन से स्टूडियो में हम गाएंगे, इस एल्बम को किस तरह आगे हम मतलब अच्छा क्वालिटी वर्क कैसे लाएंगे, या इसके अंदर आर्टिस्ट कौन कौन से होंगे, अगर इस सॉन्ग की जो मतलब कितने सॉन्ग्स इस एल्बम के अंदर होंगे, मतलब कि हर वो काम आर्टिस्ट को मैनेज करने वाला जो होता था, बाहरी काम जो आज हम खुद करते हैं वो काम प्रोड्यूसर्स करते थे। मतलब कि प्रोड्यूसर्स वो तक बताते थे कि इस गाने के अंदर म्यूज़िक कौन सा होने वाला है, म्यूज़िक कौन सा होगा, कौन से स्ट्रिंग्स इसमें चलेगी, क्या होगा, पियानो डलेगा या कुछ भी सारंगी या हारमोनियम, कौन सा म्यूज़िक डलेगा। तो ये सब प्रोड्यूसर्स का काम होता था कि हम किसी स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो हम कितने घंटे या कितने दिन तक उन स्टूडियो को बुक करके रखेंगे। तो ये सब काम प्रोड्यूसर्स का होता था। और प्रोड्यूसर्स कई बार छोटे मोटे जो दूसरे काम होते हैं जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड, जैसे कि कौन से कंप्रेसर इसमें लगेंगे, कौन से एनालॉग सिग्नल पे काम होगा, या इस मिक्सर के अंदर डिले कितना लगना चाहिए, तो ये काम भी हमारे प्रोड्यूसर्स ही करते थे। और आज के टाइम के जो ऑडियो इंजीनियर्स हैं, मतलब पहले भी ऑडियो इंजीनियर्स होते थे पर उनका काम ये नहीं होता था। पहले का काम क्या था, ऑडियो इंजीनियर्स में ये होता था कि माइक जो लग रहा है वो ठीक है कि नहीं है, उसमें केबल्स कितनी लगने वाली है, 4 केबल्स लगेगी, 5 केबल्स लगेगी, ये जो लाइव रिकॉर्डिंग होने वाली है उसके, जैसे कि मान लो मैं गिटार रिकॉर्ड करने वाला हूँ या हारमोनियम रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो उसके लिए कौन सा माइक अच्छा रहेगा। तो ये जो काम है वो ऑडियो इंजीनियर्स ही बताते थे। तो इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऑडियो इंजीनियर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है। तो जिस फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि मान लो प्रोड्यूसर ने बोला कि 13 नंबर चैनल के ऊपर ये डिले लगाओ, तो जो ऑडियो इंजीनियर है वो कहेगा हाँ जी सर बिल्कुल, वो लगाएगा और प्रोड्यूसर को सुना के दिखाएगा कि ये बिल्कुल सही है या गलत। तो प्रोड्यूसर तय करेगा ये गाना रेडी हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह से मान लो कुछ और चीज़ है, मान लो कंप्रेसर के अलावा, जैसे आजकल हम कंप्रेसर की बात करते हैं, कंप्रेसर डालना, तो उस वक्त थोड़ा मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि LA2A इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि LA2A एक इफेक्ट्स का नाम है, मान लीजिए लॉस एंजलिस इफेक्ट मान लो, तो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो प्रोड्यूसर ये बताता है कि इसके अंदर ये ट्राई करो। तो जो ऑडियो इंजीनियर होता है वो उसके अंदर ट्राई करता है और फिर जो क्वालिटी बाहर आती है वो प्रोड्यूसर को चेक कराता है। उसके बाद फाइनल किया जाता है कि ये ट्रैक कैसा होगा। और आज के टाइम में ये होता है कि मान लो कि प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ, ऑडियो इंजीनियर भी मैं ही हूँ, आर्टिस्ट भी मैं ही हूँ, और अपलोड करने वाला, एडिट करने वाला, मार्केटिंग करने वाला, यहाँ तक कि रिकॉर्ड लेबल ओनर तक समझ लो मैं ही हूँ। आजकल मतलब हर काम इंसान वन मैन आर्मी हो चुका है, तो आज सब काम इंसान अकेला ही कर रहा है। और ये प्रोड्यूसर्स जो हो, मैंने आपको फ़र्क बताया, ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था प्रोड्यूसर्स और ऑडियो इंजीनियर्स, पर आज के टाइम में तो समझ लो कि एक होम स्टूडियो है, उसी में ही सारा कुछ है आपका। मतलब कि बाहर भी कोई स्टूडियो नहीं जा रहे हम, बस हम घर पे ही काम कर रहे हैं और सारा काम मतलब खुद कर रहे हैं। तो इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि स्पेशली प्रोड्यूसर्स का क्या काम होता है और ऑडियो इंजीनियर्स का क्या काम होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन और आपको काम आएगी और इन फ्यूचर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो इस तरह की और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। और अभी के लिए अलविदा, गुड बाय और जय हिंद।
रंगीन तू जैसे सतरंग, देख हो गया मैं दंग, देख बदन का अंग। मैं देखूं तुझे तू उल्टा घूरे मुझे, क्या खेलेगी तू कुश्ती या लड़ेगी मुझसे जंग। लोग खेले नाइट अपना मैच होगा डे, क्योंकि रात होती छोटी दिन होते हैं बड़े। खड़े लाइन में तेरे जो पीछे हैं पड़े, साला छीन के दिखाए हम बेइज्जत पे हैं अड़े। स्ट्रेट तेरे हेयर, चिक्स तेरे लाल, तेरे टूटे हुए हाथों में छोटा सा रुमाल, बिखरी हुई चाल तेरी बदन को संभाल, क्योंकि ना नाचे मेरे साथ।